हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है होली, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख ही रहे हैं कि मैंने पूरा सामान जो किचन का है वो मैंने आगे वाले कमरे में फैला रखा है, क्योंकि मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई। वैसे मैं हर बार तो ये सारे काम साफ सफाई के होली के पहले ही निपटा लेती थी, और कर भी लेना चाहिए त्योहार के पहले। लेकिन इस टाइम पे विधि के पापा भी नहीं थे, गांव गए हुए थे, और विधि के भी पेपर चल रहे थे। तो दोनों जन में से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवा पाता, और ना ही कोई विधान को संभाल पाता। तो फिर बस मैंने नहीं फैलाया कोई भी काम। तो विधि के पापा आ गए हैं, मेरी हेल्प करा लेंगे, और विधि के पेपर खत्म हो चुके हैं तो वो विधान को संभाल लेगी। तो अब यहाँ पर देखिए, किचन के जितने भी कंटेनर्स थे मैंने सारे खाली कर दिए हैं, और उनका सामान देखिए यहाँ पर पॉलीथिन में निकाल दिया है। तो इन सबको मैं धूप लगा दूंगी और कंटेनर्स को धोकर रख दूंगी। तो ये जब तक सूखेंगे वहाँ पर ऊपर सामान भी सूख जाएगा। और यहाँ पर स्पाइस रैक और ये स्टैंड वगैरह रखे हैं, तो इन सबको भी पहुँच कर रख देंगे अच्छे से। और आज के दिन वैसे भी कोई आता जाता नहीं है, तो मैंने सोचा कि शांति से सारा काम हो जाएगा। अब सोचा तो मैंने यही था, लेकिन होता क्या है वो आप खुद देखना आगे आगे। और यहाँ पर विधि जा रही है होली खेलने के लिए, क्योंकि उसकी टोली आ चुकी है बुलाने को। तो यहाँ देखिए, विधान भी तैयार है होली खेलने के लिए, और विधि भी आ पहुंची है। तो हम भले अपना काम करें, लेकिन बच्चों को तो सुबह से ही लग रहा था कि कब सवेरा हो, कब होली खेलना शुरू करें। कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। ऐसे विधान खुद कितना ही गीला हो जाए पानी से खेल खेल के, लेकिन यदि कोई नहलाए या कोई गीला करे तो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इधर पे देखो, बच्चे होली खेल रहे हैं। विधि ने थोड़ा सा भिगा दिया है ना, तो वो रो रहा है आके कि मेरे कपड़े उतार दो, मुझे गीला कर दिया है। लेकिन फिर देख देख के समझ गया था, थोड़ा सा खेलने लगा था। दोनों भाई बहन ने भी होली खेल ली। और विधान पिछली बार बहुत छोटा था, नहीं जानता था ये सब, लेकिन इस बार उसने बहुत इंजॉय किया था। तो विधि की होली खिल चुकी है अभी, और मेरे साथ आ गई है ऊपर। तो ये सारा सामान मैं डाल दे रही हूँ, धूप लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी का सामान थोड़ा कम है ना। तो अभी धूप आराम से लगा दूंगी, ज़्यादा हो जाता है तो लाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए भी मैंने महीने का सामान अभी नहीं मंगाया है, कि पहले अच्छी साफ़ सफाई हो जाएगी, सारे डब्बे वगैरह धुल जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं भर के रखूँगी सबको। और मैं बहुत ज़ोर शोर से अपना काम लगाए हुए थी, क्योंकि मैंने सोचा कि सुबह की टाइम में ये सारा काम कर लूँगी तो शाम को फिर अपनी फ्रेंड्स को बुला लूँगी, चाय नाश्ता हो जाएगा और गुलाल भी लगा देंगे एक दूसरे को। तो बस होली पे मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे होली का त्यौहार है ना बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको है ना अच्छे हर्षोल्लास से और खुशी के साथ मनाया जाए तो इससे अच्छा कोई त्यौहार ही नहीं है। और यहाँ पर है ना ये सूखे हुए बेर रखे हुए थे, तो इनको मैं धूप लगा रही हूँ। तो ये है ना, इनको उबाल कर जो बनाते हैं ना, उसको हमारे यहाँ लब्दो बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, खट्टी मीठी। और ये देखिए, सामान सूखने डाला नहीं है कि कबूतर पहले ही आ गए हैं। तो अब विधि को बुला दिया है, उसने नहा लिया है, तो वो यहीं पर रहेगी, देख रहेगी। नहीं तो कबूतर है ना सारा सामान मिला देंगे एक दूसरे में। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो देखिए, किचन को खाली करके पूरा साफ कर दिया है। और ये जो कुप्पे रखे हुए हैं ना, तो इनमें जो सामान है उनको मैं धूप पहले ही लगा चुकी हूँ और धो भी चुकी हूँ। मतलब कुछ ही दिन पहले किया था, तो अभी नहीं किया है, सिर्फ पोंछ के ही रख दिए हैं। और ये यहाँ पर कर रहे हैं चिमनी साफ़, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है। तो मैंने नहीं किया था, यही चढ़कर कर रहे थे। और इसी वजह से मैं अकेले किचन साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो कुप्पे वगैरह हैं इनको उठाना रखना तो मुझे दिक्कत हो जाती है। ऊपर से मैं कैसे कर पाती, इसी वजह से। और इतना ही काम हुआ था, उसके बाद शुरू हो गई हमारी होली। तो ये लोग आ गए थे, तो मैं बाद में करती सारा काम करके होली शुरू, लेकिन अब जब आ गए थे सब लोग तो फिर होली शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने भी इनको टीका लगाया, इनने मुझे लगाया, और बस शुरू हो गई हमारी होली। तो बस इसके बाद जब मैं बाहर निकली ना होली खेलने के लिए, तो 2 घंटे 2.5 घंटे तक करीब मैंने होली खेली सब लोगों के साथ। और उसके बाद मैं घर आई, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सारा काम फैला हुआ डला था। लेकिन मैं फिर चली गई, तो फिर कैसे मैंने काम कर पाया होगा वो मैं आपको फिर बाद में ही बताऊंगी। अभी तो मैं खेल रही हूँ होली। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ होली।
तो होली तो खिल चुकी, लेकिन अब जो घर की हालत हुई है वो तो अब आप देख ही सकते हो। तो मैंने सोचा कि अभी मैं खुद भी गंदी हूँ, गीली हूँ, तो अभी मैं कर दे रही हूँ, फिर नहा धो कर करूँगी तो फिर गंदी हो जाऊँगी। और है ना, जो काम मैं छोड़ कर आ गई थी वो सारा काम पड़ा हुआ है करने को, तो अभी जाके मुझे वो भी करना है। सारे बर्तन वगैरह देखिए ये पड़े हैं, तो वो भी मुझे अभी धोने हैं। और पूरा घर वैसे ही गंदा हो गया है रंगों में, तो वो भी साफ करना है। और ये देखो सामने ज्योति भी कर रही है साफ, क्योंकि उसका घर और मेरा घर ही गंदा हुआ है, दोनों के बीच में ही खिली थी होली। वो सब तो हम लोग साफ कर ही लेंगे खैर, और हो भी गया था। लेकिन जो सबके साथ होली खेलने में, त्यौहार मनाने में अच्छा लगता है ना, वो अकेले में नहीं लगता है। तो मुझे इस बार की होली बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए मैं सारा काम कर लूँगी, नहा धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं मिलूँगी आपसे। तो फाइनली मैंने नहा धो लिया है और मेरी फ्रेंड के यहाँ से, पड़ोस से आ गया है। ये देखिए मुझे तो ये रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगा। तो अभी हम लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ भी जाना है खाना खाने के लिए, तो बस फिर जाएंगे वहाँ पर। तो अभी थोड़ा खा ले रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं वहीं पर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, दीप्ति के यहाँ आ गई हूँ, और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल लाना भूल गई थी। तो फिर ये उसने अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड कर दिया था, और वो अभी अपने मायके में है। तो ये मतलब समझ ले कि मैं अभी अपने मायके में ही आ गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और उसकी मम्मी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मम्मी के बाद अब यही मेरी माँ है। और दीप्ति को गुलाल लगाए बिना मेरी होली पूरी भी नहीं होती, तो इसलिए मुझे तो आना ही था। और मैं नहीं आ पाती तो वो आ जाती, मिलना ज़रूरी था। अब चाहे मैं आऊँ या वो आए। और ये मोनू है, उसका छोटा भाई, और इत्तेफाक की बात है कि मेरे छोटे भाई का भी नाम मोनू है। और यहाँ पर मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में। तो ये है ना, मूंग दाल की पकौड़ी बना रही हैं, जो हमारे यहाँ इनको मंगौड़ी बोलते हैं वो। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, और डोसा का बैटर भी रखा हुआ था डोसा बनाने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ खा लिया था कि फिर मैंने डोसा नहीं बनवाए थे। मैं डोसा का बैटर ही घर ले आई थी कि मैं घर पर ही जाकर बना लूँगी। अब घर ही है तो सब कुछ चल जाता है। कह दिया था मैंने कि मुझे यहाँ नहीं खाना है, बैटर दे दो, मैं घर में ही बना लूँगी। तो बस ऐसा ही। और यहाँ पर अब मैं होली, छोटी सी होली खेल रही हूँ दीप्ति के साथ। मतलब टीका ही लगा लिया है, थोड़ा सा कलर लगा दिया है, क्योंकि अब नहा धो लिया है ना, तो ज़्यादा होली नहीं खेली थी, शाम भी हो गई थी। इसलिए यहाँ पर अब हम लोगों के जाने की तैयारी हो रही है। और देखो विधान मोनू के पास है। वैसे वो किसी भी मतलब जिसको जानता नहीं है ऐसे लोगों के पास वो जाता नहीं है, लेकिन मोनू तो पहली बार मिला है, फिर भी उसके पास भी चला गया है। उसके हाथ से खाना पीना भी उसने खा लिया था, और घूमने चला गया था। तो जो भी उसने दिलाया है सारा सामान अपने हाथ में पकड़े हुए है, छोड़ भी नहीं रहा था। और इनकी भी है ना मोनू से बहुत बनती है, तो वो मोनू से बात करते रहे पूरे टाइम, और हम लोग बैठ के अपनी बातचीत करते रहे, नहीं तो फिर वो बोर हो जाते। और ये है मेरी फ्रेंड विनीता, जिसके साथ मैं होली खेल रही हूँ। तो ये होली के 2-3 दिन पहले ही हमने छोटी सी होली खेल ली थी, छोटे रूप में अपना त्यौहार मना लिया था, क्योंकि हम लोग बहुत धूमधाम से हर साल होली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उसके पापा नहीं रहे थे, तो उसको मायके जाना था दुख में, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही कर लिया था। हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, और ये है ना, हर पार्टी की जान होती है, तो इसलिए फिर कोई होली की पार्टी नहीं की थी इस बार मैंने। तो अब मैं घर आ गई हूँ, और वीडियो एंड कर रही थी मैं आपसे बात करके ही, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि पंखा चल रहा था बहुत तेज़, तो मैंने फिर म्यूट कर दिया है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय, गुड नाइट।